वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या खास है आज के शो में। हैचबैक्स का महामुकाबला, मारुति इग्निस या नई ग्रैंड i10। ऑफ रोड ड्राइव महिंद्रा थार के साथ। KTM 250 ड्यूक की टेस्ट राइड। मर्सिडीज ने लॉन्च की नई ई क्लास। और मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे बेस्ट गियरलेस स्कूटर कौन सा है। एक नई स्टाइलिश बाइक लेके आए हैं, स्कूटरेट जिसको कहते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत प्रिटी है। हैचबैक सेगमेंट में मारुति ने अपनी कस्टमाइजेबल इग्निस लॉन्च करके एक नया दांव खेला है, लेकिन इस सेगमेंट में काफी सालों से पॉपुलर रही है Hyundai ग्रैंड i10 और Hyundai अब इसे नए अवतार में लेकर भी आ गई है। तो अगर आप भी इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सी है आपके लिए बेस्ट, चलिए हम बताते हैं आपको। सेगमेंट में मारुति इग्निस और नई ग्रैंड i10 ये दोनों ही गाड़ियां सबसे पॉपुलर हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि ये दोनों गाड़ियां यंग जनरेशन को टारगेट करती हैं और इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा खरीदार यही लोग हैं। Hyundai ग्रैंड i10 की बात करें तो पहली बार ये सितंबर 2013 में लॉन्च हुई थी। पिछले 4 सालों में देश में इसकी करीब 4.5 लाख यूनिट बिक चुकी हैं और अभी तक इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को बनाए हुए है। नई ग्रैंड i10 की स्टाइलिंग अभी भी थोड़ी सी पुरानी लगती है, भले ही इसमें आपको DRL, नया फ्रंट बम्पर और नए डिजाइन का एलॉय व्हील साथ में मिलते हैं। वहीं मारुति इग्निस इसी साल जनवरी में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही कुछ ही दिन के अंदर 15,000 से भी ज्यादा इसकी बुकिंग हो चुकी है। डिजाइन की बात करें तो इग्निस को पूरी तरह से मॉडर्न अपील देने की कोशिश भी की गई है, जो आज के यंग खरीदार चाहते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों गाड़ियों में कौन सी बेहतर है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मामले में नेक टू नेक का टक्कर है। दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मौजूद है। डीजल वेरिएंट की बात करें तो इग्निस और ग्रैंड i10 दोनों में 75 bhp पावर आपको मिलता है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी अलग अलग है। इग्निस में 1.3 लीटर का इंजन लगा है, जबकि ग्रैंड i10 में 1.2 लीटर का है। इग्निस में मैनुअल गियर के साथ AMT का भी ऑप्शन लगा है, लेकिन ग्रैंड i10 के डीजल वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल गियर ही आपको मिलता है। कितना देती है यानी माइलेज, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं। मारुति इग्निस 26 किलोमीटर का दावा करती है टेस्ट कंडीशन में, जबकि नई ग्रैंड i10 दावा करती है 24 किलोमीटर का, यानी माइलेज के मामले में इग्निस बाजी मार लेती है। पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो मारुति इग्निस और ग्रैंड i10 दोनों में 1.2 लीटर का इंजन लगा है। इग्निस 83 bhp पावर जनरेट करता है, वहीं ग्रैंड i10 में भी 83 bhp पावर आपको मिलता है, यानी पावर के मामले में दोनों एक समान हैं। इग्निस में आपको AMT गियर का ऑप्शन मिलता है, जबकि नई ग्रैंड i10 के पेट्रोल वेरिएंट में 4 स्पीड ऑटो गियर का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन माइलेज में इग्निस बाजी मार लेती है। सेफ्टी की बात करें तो मारुति इग्निस कहीं बेहतर है नई ग्रैंड i10 के मुकाबले में, क्योंकि एयरबैग, ABS जैसे फीचर इग्निस में स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, जबकि नई ग्रैंड i10 के सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही ये दोनों फीचर आपको मिलते हैं। अब सबसे अहम बात कीमत की, क्योंकि खरीदारी करते वक्त अंतिम फैसला कीमत पर आकर रुक जाता है। मारुति इग्निस की मुंबई में एक्स शोरूम कीमत 4,82,000 से
8,21,000 रुपए के बीच में है, जबकि नई ग्रैंड i10 की कीमत 4,84,000 से 7,78,000 रुपए के बीच में है। महिंद्रा कई सालों से ऑर्गेनाइज करता है ग्रेट एस्केप, एक ऐसी जगह जहां पर महिंद्रा की गाड़ियों को टफ टेरेन में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और इस साल हम पहुंचे मंडावा सैंड में ऑफ रोडिंग करने के लिए। कितना मजा आया हमें, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। मैं हूँ राजस्थान के मंडावा में महिंद्रा ग्रेट एस्केप पे, जहां पर प्लान है महिंद्रा थार के साथ राजस्थान के सैंड ड्यून्स टैकल करने का। तैयारी पूरी कर ली है, हैट, सनस्क्रीन और साथ ही टायर का प्रेशर कम करके 20 PSI कर दिया है, जिससे वो सैंड में फंसने की चांसेस उसके कम हो जाए। चलिए चलते हैं इस एक्साइटिंग ऑफ रोडिंग ड्राइव पर। रेगिस्तान में ऑफ रोड करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब रहता है, ड्राइवर और गाड़ी दोनों के लिए भी। यहाँ पर जितनी भी महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती हैं, यानी किसी भी रास्ते में चलने के लिए तैयार। लेकिन इस रेत के टीले को पार करने के लिए इसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। रेत में गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी किस एंगल में चल रही है ये काफी मायने रखता है। दूसरा, सही दिशा में गाड़ी चल रही है या नहीं। और तीसरा, टायर का एयर प्रेशर 30 से 40% कम हो। ये सभी चीजें आपने कर ली तो आप आसानी से इस रेतीले रास्ते को पार कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मुश्किल भरे रास्ते को ऑफ रोडिंग गाइड्स के निर्देश के बाद ही पार कर पाई। इस सफर में दूसरी चुनौती थी रेत के टीले से नीचे आना, क्योंकि ढलान से नीचे आना खतरों से खाली नहीं। इस मुश्किल में भी मुझे गाइड का सहारा लेना पड़ा। किस गियर में ड्राइव करना है, स्टीयरिंग सीधी रखनी है, थ्रोटल ज्यादा नहीं खोलना है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं फाइनली इस मुश्किल भरे रास्ते को पार कर पाई। होटल 50 फीट की स्टीप हाइट और साथ में उससे भी ज्यादा स्टीप ड्रॉप्स हमने इस व्हीकल के साथ मैनेज किए। एक बात पक्की है, दीज व्हीकल्स आर वेरी केपेबल, देयर 4x4 कैपेबिलिटीज आर ऑसम। लेकिन सैंड में ऑफ रोडिंग की कुछ ट्रिक्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे। एक तो मोमेंटम, जो नहीं रुकना चाहिए, यू हैव टू कीप द मोमेंटम गोइंग। और साथ ही सडन ब्रेक्स या फिर सडन एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। और अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, देन सैंड में ऑफ रोडिंग कैन बी अ लॉट ऑफ फन। We will slip into a short break और ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको KTM की नई बाइक ड्यूक 250 की टेस्ट राइड पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू आवाज ओवर ड्राइव। स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में KTM ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस साल उन्होंने लॉन्च की 2017 RC रेंज और अब लेकर आ गए हैं 2017 ड्यूक रेंज और साथ ही एक और बाइक भी उन्होंने लॉन्च की, ड्यूक 250। तो कैसी है ये बाइक, बता रहे हैं कुमार संजय। एक ऐसी टू व्हीलर कंपनी जिसके DNA में सिर्फ रफ्तार है। इसके सभी बाइक्स 100% डेडिकेटेड है
रेस के लिए। डट से लेकर के रोड तक 270 से भी ज़्यादा इस कंपनी के नाम पर वर्ल्ड टाइटल हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, KTM। कुछ दिन पहले कंपनी ने 2017 RC रेंज लेकर आई थी, लेकिन KTM के दीवाने जिस बाइक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो है 2017 ड्यूक रेंज। कंपनी ने ड्यूक रेंज में 390 और 200 का अपग्रेड वर्जन तो लेकर आई ही, साथ में हमें एक सरप्राइज भी दे दी है, वो है KTM ड्यूक 250। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी ने इस ड्यूक 200 में क्या बदलाव किए हैं। नई ड्यूक 200 में कंपनी ने कोई बड़े बदलाव तो नहीं किए, लेकिन ये बाइक BS4 हो गई है। दूसरा बदलाव इसके ग्राफिक्स में किया गया है, अब ये पहले से काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखती है। और तीसरा, इसके खरीदारों को कंपनी ब्लैक, वाइट, ऑरेंज 3 कलर का ऑप्शन दे रही है और कीमत पुराना 1,43,000 रुपये। ये तो थी नई ड्यूक 200, लेकिन जिस बाइक के बारे में आप बेसब्री से जानना चाहते हैं 250, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ड्यूक 250 उनके लिए जो 200 से अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर यूं कह ले कि जिन्हें 390 ड्यूक की तरह अग्रेशन नहीं चाहिए लेकिन दिखने में ऐसी बाइक। इसके हेडलैम्प और 250 का बैजिंग हटा दिया जाए तो दिखने में पूरी तरह से 390 दिखती है। इसके पीछे वजह है कि इसके इंजन और ब्रेक को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ 390 से लिया गया है। इसके पीछे वजह है कि इसे 2017 ड्यूक 390 के फ्रेम पर डिजाइन किया गया है। इसमें भी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है जो 390 में है। व्हील बेस से लेकर बॉडी वर्क की डिजाइन भी एक समान है और इसमें स्टाइलिंग KTM की सुपर बाइक ड्यूक 1290R से ली गई है। बेहतर राइड के लिए ओपन कार्ट्रिज फ्रंट और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए अब इसमें 13.5 लीटर का स्टील फ्यूल टैंक मिलता है, जो हमेशा से इसके खरीदार डिमांड कर रहे थे। फ्यूल टैंक की डिजाइन भी राइडर के सिटिंग पोजीशन को ध्यान में रखकर की गई है। इसके सीट खूबसूरत होने के साथ आरामदायक हैं। ड्यूक 250 में 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है और इसका पावर है 30 bhp, टॉर्क 24 न्यूटन मीटर, वो भी 7,500 RPM पर, यानी जो खींचने की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है, चलिए मेरे साथ। परफॉर्मेंस के मामले में KTM ड्यूक 250 अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। स्लो स्पीड हो या हाई स्पीड, दोनों जगह ये काफी स्मूथ चलती है। इसमें 390 की तरह एग्रेशन नहीं है, वरना वो सब कुछ इसमें मिलता है जो इस सेगमेंट के खरीदार चाहते हैं। और दूसरी बात, इसमें भी 390 की तरह 6 गियर के साथ स्लीपर क्लच दिया गया है। इसकी वजह से जो शुरुआती टॉर्क मिलना चाहिए वो भी मिलता है। और जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं या डेसेलरेट करते हैं तब स्लीपर क्लच रियर व्हील को स्लाइड होने से भी बचाता है। साइड में साइलेंसर होने की वजह से लुक के लिहाज से भी खूबसूरत दिखने के साथ इससे निकलने वाली आवाज भी एक अलग फील देती है।
अब आप इस KTM ड्यूक 250 की कीमत भी जान लीजिए। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 1,73,000 रुपए है। इंजन की कैपेसिटी और इसकी कीमत दोनों को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे कमी लगी, वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। वैसे ठीक है, लेकिन अगर इसमें ABS डाल दिया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। मारुति अपनी बलेनो का रेस स्पोर्ट या फिर बलेनो RS लेकर आ रही है और लैम्बोर्गिनी ने लॉन्च कर दी है एवेंटाडोर का S वेरिएंट। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने एवेंटाडोर S लॉन्च कर दी है। एवेंटाडोर S कूपे की कीमत 5 करोड़ रुपए है। देश में इस साल कंपनी का ये दूसरा लॉन्च है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने उराकान का रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर मॉडल लॉन्च किया था। एवेंटाडोर S की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग, 4 एक्टिव सस्पेंशन, 4 व्हील ड्राइविंग और 4 ड्राइव मोड दिए गए हैं। यही 4 खूबियां इसे सुपर स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। एवेंटाडोर S में 6.5 लीटर का V12 इंजन लगा है। लाइट वेट एरोडायनामिक डिजाइन और 740 हॉर्स पावर के ताकतवर इंजन से ये गाड़ी सिर्फ 2.9 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड भी 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि 2011 में एवेंटाडोर लॉन्च हुई थी और अभी तक दुनिया भर में इसकी 5,500 यूनिट्स बिक चुकी हैं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में रफ्तार चाहने वालों के लिए मारुति ने बेलेनो का RS मॉडल लॉन्च कर दिया है। बेलेनो RS की कीमत 8,70,000 रुपए है। इसे मौजूदा बेलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन कीमत के लिहाज से बेलेनो के मुकाबले RS करीब 1,40,000 रुपए तक ज्यादा है। RS की सबसे बड़ी खासियत है इसमें 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन लगा है जो 102 bhp का पावर देता है। पावर ज्यादा होने के बावजूद भी कंपनी का दावा है कि ये टेस्ट कंडीशन में 21 किलोमीटर की माइलेज दे देती है। बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ही इसके फ्रंट और रियर व्हील में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। नेक्सा ब्रांड से ये चौथी गाड़ी है और कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में नई सियाज लॉन्च होगी जो नेक्सा ब्रांड से बिकेगी। मर्सिडीज ने अपनी नई लग्जरी सेडान कार E-क्लास को लॉन्च कर दिया है। नई E-क्लास की कीमत 56,15,000 से करीब 70 लाख रुपए के बीच है। कंपनी की ये लॉन्ग व्हील बेस वाली E-क्लास कार है क्योंकि इस सेगमेंट के लोग ज्यादातर पीछे बैठकर सफर करना पसंद करते हैं। कंपनी नई E-क्लास का पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट लेकर आई है। रुकेंगे हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जो देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे अगर आप गियरलेस स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन सी है आपके लिए बेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। आवाज ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, वो सवाल जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं और जवाब देंगे मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल वैभव राणा का है। इन्हें गियरलेस स्कूटर खरीदनी है, जानना चाहते हैं होंडा एक्टिवा 3G, TVS जुपिटर या फिर हीरो मेस्ट्रो एच में से कौन सी खरीदें। वैभव जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे हीरो मेस्ट्रो। एक नई स्टाइलिश बाइक लेके आए हैं, स्कूटरेट जिसको कहते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत प्रिटी है। 110 सीसी के साथ 83 bhp निकालती और फ्यूल एवरेज 40 से 45 किलोमीटर की, 52,000 की उसकी कॉस्ट है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 अप्रैल के बाद सारे नए स्कूटर जो हैं वो BS4 आ जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा आप वेट करके लीजिए और BS4 स्कूटर ही लीजिए क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स BS4 स्कूटर्स विल ओनली बी सोल्ड। हालांकि चलेंगे पुराने भी, बाकी आप क्यों पुराने स्टाइल और पुराना फैशन लेना चाहते हैं। अमोल पाटिल को बजाज एवेंजर 220 क्रूजर बाइक खरीदनी है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जल्द ही BS4 नॉर्म्स और ABS के साथ आ रही है क्या। अमोल जी, डेफिनेटली लेनी चाहिए। एक तो बहुत स्टाइलिश बाइक है, क्रूजर है और 220 सीसी के साथ 19 bhp निकालती।
काफ़ी सारा उन्होंने क्रोम दिया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और इस बाइक की सबसे खासियत ये है कि बीइंग अ क्रूजर इट गिव्स यू अ वेरी गुड सीटिंग पोजीशन, जिसके साथ आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठ सकते हैं एंड यू विल नॉट फील टायर्ड एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। और 90,000 की इसकी कॉस्ट है विद अ 220cc इंजन गिविंग 19 bhp एंड 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको आज का शो कैसा लगा और अपने ऑटो से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज। बाय बाय।